गणपति बाप्पा मोरया। गणेश जी, बाप्पा आपको विदा करने का समय आ गया। कल की बात लगती है कि आपका आगमन हमारे यहाँ हुआ और देखते ही देखते ये 10 दिन मानो हवा में जिस तरीके से पंख तैरता है उस गति से, हवा की गति से ये 10 दिन निकल गए। पता ही नहीं चला कि 10 दिन कब निकल गए। बहुत मन में पीड़ा होती है। आप आते हैं तो उल्लास का वातावरण होता है, हर्ष का वातावरण होता है, आनंद का वातावरण होता है। अभी आप विदा हो रहे हैं तो कहीं तो भी मन में टीस है, मन में थोड़ा दर्द है। लेकिन बापा एक कहता हूं कि भले ही आज विदा करने का समय हो, लेकिन हम जानते हैं कि आप हमारे दिल में से कभी विदा नहीं हो सकते। आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह हमेशा हम सब पर बना रहेगा, यह विश्वास है। जाइए बाप्पा, आपको विदा करने का समय है, जरूर जाइए। माता पार्वती आपकी राह देख रही होगी, आपके पिताजी शिव भगवान आपकी राह देख रहे होंगे कि जाते जाते हमें इस चीज का तोहफा देकर जाइए कि हम जैसे पहले सब लोगों से मिलते थे, हंसते थे, बोलते थे, प्रोग्राम होते थे, बस उसी तरीके से इस विश्व से कोरोना चले जाए, हम पहले के जैसे सब लोगों से मिले, प्रोग्राम करें, सब लोग इकट्ठा हो, हमारे सभी त्योहार हम सेलिब्रेट कर सके। कई बार तो ये होता है कि जैसा दिवाली, हम कहते हैं कि दिवाली ये सबसे बड़ा त्योहार है, लेकिन दिवाली जो है वो कौटुंबिक त्योहार है, परिवार का त्योहार है। लेकिन गणेशोत्सव जो है वह सर्वसमावेशक त्योहार है, सभी लोग उस त्योहार में आते हैं। तो बस आपसे हाथ जोड़कर सिर्फ इतनी विनंती है कि इस कोरोना को इस दुनिया से निकालिए, कोरोना को इस दुनिया से हटाइए और हमें फिर से वही खुशी भरी जिंदगी हमें प्रदान करें। और अब आइए, अब इसके बाद हम विसर्जन की आरती करते हैं। यहाँ पर कलश को पहले हिलाया जाएगा और कलश को हिलाने के बाद फिर विसर्जन की आरती होगी। ये अभी हम कलश को थोड़ा सा हिलाएंगे, ये देखिए। अब हम आरती करेंगे। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा दयाची, सर्वांगी सुंदर शेंदुराची, गंधीधर के मान मुक्ता फळाची। जय देव जय मंगलमूर्ती हो श्री मंगलमूर्ती, दर्शन मात्रे मान स्वर्णे मात्रे मान कामना पूर्ती। जय देव लंबोदर पीतांबर वंदना, सरळ सुंड वक्र तुंड श्रेणीना, दाश्रमाचा वार्ताय सुंदर, संकष्टी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना। जय देव चरणीच्या घागरिया रुंजून वाजती, जेने नाचे देवा अंबर गरजती, ताता दिनकत नाचे गणपती, शंकर पार्वती कौतुक पाहती। जय देव जय मंगलमूर्ती हो श्री मंगलमूर्ती, दर्शन मात्रे मान शरणे मात्रे मान कामना पूर्ती। जय देव झालीन लोटांगण वंदीन चरणन डोळ्याने पायन रूप तुझे, प्रेमे अलिंगन आनंद पूजन भये ओवाळीन नमे नमा। तमेव माता पिता तमेव बंधु सखा तमेव विद्या धर्मं तमेव सर्वं मम देव कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा सुखा करावा प्रकृती स्वभाव करोत्यज्ञं सकल परस्मै नारायण। समर्पयामि अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं नरके नायकं रामचंद्रम। हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम मुख्यारविंदे भवं भवामी शरणं नमामि।
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। आओ भोग लगाओ मेरे भगवन आओ आओ मेरे गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। विदा लेते हैं भगवान आज्ञा दीजिए, कि विदा लेते हैं भगवान आज्ञा दीजिए, अगर कोई गलती हुई हो तो क्षमा कीजिए। कि विदा लेते हैं भगवान आज्ञा दीजिए, कोई गलती हुई हो तो क्षमा कीजिए। आप आए तो आसमां में बादल भर आए थे, और आज आप जा रहे हो तो आंखें भर आई है। आज बापा के विसर्जन का दिन है, और हमारे यहाँ एक रिवाज है। उस रिवाज के मुताबिक जब बापा हमारे यहाँ आते हैं, हम उन्हें अपना पूरा घर दिखाते हैं। उनकी कृपा दृष्टि हमारे घर पर बनी रहे, यह उसके पीछे की हमारी धारणा होती है। बस उसी प्रकार जब बापा के विसर्जन का समय आता है, जब बापा यहाँ से जाते हैं, तो जाने से पूर्व हम उन्हें फिर से एक बार हमारा पूरा घर उन्हें बताते हैं, हमारा पूरा घर उन्हें दिखाते हैं, ताकि उनकी कृपा दृष्टि आजीवन हम पर बनी रहे। यह उसके पीछे की कामना होती है। और इस प्रकार हम निकल पड़े विसर्जन के लिए। सारे रास्ते भर हम जयघोष करते जा रहे थे कि गणपति बाप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। इस प्रकार की कई घोषणाएं, इस प्रकार के कई जयघोष हम देते हुए जा रहे थे। एक लाडू फूटला गणपती बाप्पा उठला, एक लाडू फूटला गणपती बाप्पा उठला, गणपती बाप्पा मोरया मंगल मूर्ति, मोरया गणपति बाप्पा मोरया मंगल मूर्ति, मोरया। इस प्रकार हम हमारे गणपति बाप्पा को जहाँ पर ये विसर्जन स्थली है वहाँ लेकर आए हैं। यहाँ एक सिस्टम होती है कि हर जगह पे एक विसर्जन स्थली बनाई जाती है। जहाँ पर नदी है वहाँ नदी के किनारे गणपति बाप्पा को विसर्जित करने के लिए लेकर जाया जाता है। समंदर है तो समंदर किनारे ले जाया जाता है, और कोई तालाब है तो तालाब के किनारे ले जाया जाता है। बस इसी प्रकार हम भी यहाँ पर इस तालाब के किनारे गणपति बाप्पा को बड़े ही मनोभाव और बड़े ही आत्मीयता के साथ, बड़े ही प्रेम के साथ हम उन्हें यहाँ पर विसर्जित करने के लिए लेकर आए हैं। हम यहाँ पर गणेश जी की आरती करते हैं, और फिर यहाँ पर जो लड़के रहते हैं, जो युवक रहते हैं, जो पानी में गणेश जी को लेकर जाते हैं, वो उन्हें पानी की तरफ लेकर जाते हैं। ये देखिए, यह जो युवक है वह हमारे बाप्पा को, आगे आपको एक तालाब दिखाई दे रहा है, उस तालाब की तरफ वह युवक बढ़ता हुआ। सबसे एक चीज आपने गौर की होंगी कि गणपति बाप्पा का मुख जो है वो हमारी ओर है। हम जब तक भी गणेश जी जाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि गणेश जी ने हमको पीठ दिखा दी। जब तक वो विसर्जन नहीं होता है तब तक उनका मुख बदन, तब तक उनका चेहरा हमारी ओर ही रहता है। हम उनको देखते रहते हैं, आंखों से आंसू बहते रहते हैं, हमारी नजरें उन पर टिकी रहती है। और इस प्रकार वह युवक आगे बढ़ता हुआ पानी के अंदर जाता है। पानी घुटनों तक आता है, कमर तक आता है, गले तक पानी आता है, और फिर उसके बाद वह युवक गणेश जी को पानी के अंदर 3 डुबकियां लगाता है और फिर विसर्जन कर देता है। जब गणेश जी का विसर्जन हो जाता है तब वह उस तालाब से थोड़ी सी मिट्टी हमें ला कर देता है। वह मिट्टी लेकर हम फिर हमारे घर आते हैं। विसर्जन जिस तालाब में होता है उस तालाब की मिट्टी का एक बड़ा महात्म्य है। हम उसे घर लाते हैं, जहां पर हमने गणेश जी की स्थापना की थी बस उसी जगह पे उस मिट्टी को रखते हैं। फिर से एक बार आरती करते हैं, और आरती करने के बाद मन ही मन हम ये कहते हैं कि बाप्पा अगले बरस तू जल्दी आ, कि अगले बरस तू जल्दी आ, हम आपकी राह देख रहे हैं। गणपति बाप्पा मोरिया।